Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode we are going to discuss about class 9th English worksheet number 70. आज की इस वर्कशीट में हमें दो राइटिंग टास्क दिए गए. इट मीन्स दैट हमारी आज की वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है. आज की इस वर्कशीट में जो दोनों राइटिंग टास्क दिए गए हैं वो बेस्ड है हमारे पिछले चैप्टर के ऊपर. लास्ट जो हमारा चैप्टर था वेदरिंग द स्टॉर्म एरसामा, जिसमें हमने सुपर साइक्लोन के बाद कैसे प्रशांत एक लीडर बनते हैं और बहुत कुछ चेंज लेकर के आते हैं सोसाइटी में. तो आज के जो टास्क है वो उसी चैप्टर की थीम पर बेस्ड है. पहला जो टास्क दिया गया है, हमें सपोज करना है, इमेजिन करना है कि हम प्रशांत हैं और प्रशांत खुद को मानते हुए हमें एक डायरी एंट्री करनी है. और जो सेकंड टास्क दिया गया है, वन पिक्चर हैज़ बीन गिवन टू अस, एक पिक्चर दी गई है, वो भी सुपर साइक्लोन से रिलेटेड है और उसी पर बेस्ड हमें एक क्रिएटिव स्टोरी लिखनी है. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, दिस इज़ आ वर्कशीट नंबर 70, सब्जेक्ट इंग्लिश एंड डेट 26 दिसंबर 2020. लेट्स बिगिन. चलिए हम टास्क की तरफ चलते हैं. फर्स्ट टास्क है हमारा, पहला जो टास्क दिया गया है, हमें एक डायरी एंट्री करनी है. ओके, अब इसमें क्या करना है कि इमेजिन यू आर प्रशांत, कि आपको इमेजिन करना कि आप प्रशांत हो. फ्रॉम अ स्टोरी इन योर टेक्स्ट बुक वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा, जो वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा में प्रशांत होते हैं वही प्रशांत हो आप. यू हैव जस्ट अराइव्ड बैक टू योर विलेज एंड फाउंड योर फैमिली इज अलाइव, कि आप अभी गांव लौटे हो अपने फ्रेंड के घर से और आपने देखा आपकी फ्रेंड जो फैमिली है वो जिंदा है, आपसे मिल जाती है. सेफ एट रेड क्रॉस शेल्टर, और आपको वो कहाँ मिलती है? रेड क्रॉस शेल्टर में मिलती है जो सेफ होती है बिल्कुल. राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्लेनिंग योर फीलिंग्स व्हेन यू सॉ देम सेफ, आपको एक डायरी एंट्री करनी है. क्या, किसके बारे में? कि आप जब वापस लौटते हो तो अपने गांव में क्या देखते हो, जब आपको फैमिली मेम्बर मिलते हैं तो आपको कैसा फील होता है, वो हमें मेंशन करना है. यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट हाउ यू फेल्ट आफ्टरवर्ड लुकिंग एट द लिविंग कंडीशन इन और अराउंड शेल्टर. इसके साथ साथ हम अपने वहाँ पर शेल्टर के आसपास जो कंडीशन देखी कि वहाँ पे देयर वाज द लैक ऑफ सैनिटाइजेशन, साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं थी, तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं इस डायरी एंट्री में. तो चलिए हम पहला टास्क कंप्लीट करते हैं. पहला जो टास्क है, हमें क्या करना है? डायरी एंट्री करनी है. तो डायरी एंट्री में सबसे पहले क्या होता है? वी नीड टू राइट द नेम ऑफ प्लेस, तो हम एरसामा ही यहाँ पर मेंशन करें. ओके, उसके बाद हमें डेट मेंशन करनी होती है 26 दिसंबर 2020. हम डे मेंशन करेंगे सैटरडे 8 AM. ओके, ये सब कुछ हमने मेंशन किया. आफ्टर दैट हम किससे बात करें? डायरी से. ओके, डियर डायरी, आफ्टर द स्टॉर्म आई फाइनली रीच्ड माई विलेज, कि स्टॉर्म के बाद, इस तूफान के बाद मैं फाइनली अपने गांव पहुंच गया. माई हार्ट टर्न्ड कोल्ड, मेरा दिल बैठा जा रहा था. हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे, घर बह चुके थे. ओनली रूफ वर लाइंग ऑन द ग्राउंड, केवल छतें थी वो ग्राउंड पर थी, ज़मीन पर गिरी हुई थी. द बिलोंगिंग्स वर मिक्सड अप एंड ट्विस्टेड, जो सामान थे वो इधर से उधर थे और सब टूटे फूटे थे, मिक्सड अप थे. माई हाउस वॉज गॉन, मेरा घर भी नहीं बचा था. माई फैमिली वॉज नोवेयर, और मेरे घर वाले कहीं नहीं थे. इन ऑर्डर टू लुक फॉर माई फैमिली, कि मैं अपनी फैमिली को सर्च करने के लिए, आई वेंट टू द रेड क्रॉस शेल्टर, मैं अपने फैमिली मेम्बर को ढूंढने के लिए रेड क्रॉस शेल्टर में गया. फॉर्चुनेटली, अच्छी भाग्य से, माई फैमिली वॉज अलाइव एंड आई फेल्ट माई सेल्फ एज द लकीएस्ट पर्सन, और मुझे वहाँ पर मेरे फैमिली मेम्बर्स मिले, ऑल वर सेफ, सभी सुरक्षित थे और मुझे लगा मैं इस दुनिया का सबसे लकीएस्ट पर्सन हूँ. दे वर टू वेरी ग्लेड टू सी मी, और वो भी मुझे देखकर बहुत खुश हुए. आई थैंक्ड गॉड, मैंने ऊपर वाले का शुक्र किया. बट आई वॉज लिटिल बिट अपसेट टू सी लैक ऑफ सैनिटाइजेशन इन और अराउंड रेड क्रॉस शेल्टर, लेकिन जब मैंने देखा रेड क्रॉस शेल्टर के आसपास साफ़ सफाई नहीं थी तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा. बाय फॉर नाउ, अब के लिए बाय. उसके बाद हमें क्या मेंशन करना है? अपना नेम, तो हम है प्रशांत. दैट्स ऑल अबाउट आवर फर्स्ट टास्क. जो हमारा फर्स्ट टास्क है उसमें हमें डायरी एंट्री करनी है. तो हमने थोड़ी लेंथ ही नहीं करनी है, इतने ही वर्ड्स है वो यूज़ करने, बिकॉज वर्ड लिमिट हमें दी गई 100 to 120 वर्ड्स. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड टास्क. हमें जो सेकंड टास्क दिया गया है, राइटिंग प्रैक्टिस 2 जो टास्क है, उसमें हमें एक स्टोरी राइट करनी है.
लेट्स लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। गिवन बिलो नहीं, अब वो हमारी वर्कशीट में एक पिक्चर दी गई है जो आपने देखी होगी। राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन व्हाट यू सी। जो हमने देखा उसमें दिखाई दे रहा है कि द पिक्चर आफ्टर द साइक्लोन, की साइक्लोन के बाद की पिक्चर है, घर वगैरह है वो ढह चुके हैं, ये सब कुछ उस पिक्चर में दिखाया गया। यू कैन इंक्लूड योर ऑन करेक्टर्स बट द सेटिंग हैज़ टू बी बेस्ड ऑन सुपर साइक्लोन। कि हम इसमें करेक्टर तो अपनी मर्जी से डाल सकते हैं स्टोरी में, लेकिन जो सेटिंग होनी चाहिए वो सुपर साइक्लोन ही होनी चाहिए, कि साइक्लोन के बाद क्या हुआ, ऐसी ही कहानी होनी चाहिए। जस्ट लाइक द वन यू रेड अबाउट इन वेदरिंग द स्टॉर्म इन एयर सामा। जैसा हमने वेदरिंग द स्टॉर्म इन एयर सामा में देखा है, साइक्लोन के बाद की कहानी, लोगों को कैसा महसूस हुआ, ऐसी एक कहानी बनानी है। लेकिन मुश्किल चीज़ ये है कि हमें ये एक स्टोरी है वो 100 to 120 वर्ड्स में ही लिखनी है। इट मीन्स दैट स्टोरी हमारी लेंथी भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए कोशिश करते हैं एक स्टोरी बनाने की। ओके, सो सपोज यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि ये स्टोरी हमें बता रहे हैं नरेटर। ओके, एक स्टूडेंट है आपकी तरह ही, कौन सी क्लास का, 9th क्लास का, वो हमें बता रहा है। आई वॉज लिसनिंग टू द रेडियो व्हेन द वेदरमैन सेड, कि मैं रेडियो सुन रहा था जब भी वेदरमैन ने रेडियो पे कहा वी आर ऑन येलो अलर्ट, कि यहाँ पे येलो अलर्ट है। येलो अलर्ट होता है जब तूफान आने की थोड़ी संभावना होती है। देयर आर 3 वार्निंग्स बिफोर ए साइक्लोन सो दैट एवरीवन इन आवर टाउन कैन बी प्रिपेयर्ड। वहाँ साइक्लोन से पहले 3 वार्निंग दी जाती है, किस लिए, ताकि लोग प्रिपेयर हो सकें। लाइक ब्रिंगिंग इनसाइड एनीथिंग दैट द विंड कैन ब्लो अवे, ताकि जो कुछ भी बाहर है जिसको हवा उड़ा सकती है उसको हम घर के अंदर ला सकें। एंड दिस हैड रियली स्कैर्ड मी, और इससे जो बच्चा है वो डर जाता है। एज द आवर्स वेंट बाय वी रीच्ड द रेड अलर्ट, और कुछ घंटों के बाद रेड अलर्ट है वो अनाउंस होता है। रेड अलर्ट का मतलब है कि कुछ ही मिनटों में साइक्लोन आने वाला है। आई गोट रियली फ्राइटेंड, मैं बिल्कुल डर जाता हूँ। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, नथिंग टू कुक ऑन एंड इट वॉज वेरी नॉइसी। ना तो बिजली होती है, ना कुछ खाना बनाने के लिए कुछ बाहर रख सकते थे, यानी खाना भी नहीं होता। एंड इट वॉज वेरी नॉइसी, बहुत शोर हो रहा होता बाहर। व्हेन द आई ऑफ द साइक्लोन पास्ड ओवर आवर हाउस, कि जब आई ऑफ द साइक्लोन होता है जो बिल्कुल सेंटर होता है साइक्लोन का, जब वो वहाँ पहुँचता है तब इट स्टॉप्ड, जो हवा है वो रुक जाती है। एंड देयर वॉज नो विंड ओनली रेन एंड इट वॉज स्टिल वेरी वेरी हॉट, कि अब क्या था कि केवल बारिश हो रही थी, लेकिन अंदर जो थी वो काफ़ी ह्यूमिडिटी थी, यानी कि ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा थी, हवा रुक चुकी थी, बट इट वॉज स्टिल रेनिंग, बारिश हो रही थी, यानी कि साइक्लोन आया और चला भी गया। When we were given the okay by the weatherman on the radio, उसके बाद रेडियो पे दोबारा अनाउंसमेंट होती है कि नाउ द साइक्लोन हैज़ गॉन, कि साइक्लोन जा चुका है। आई लुक्ड आउटसाइड, क्योंकि बाहर नहीं निकलना होता, सो जो बच्चा है वो बाहर निकलता है। देयर वाजंट मच डैमेज, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। ट्रीज हैड ब्लोन डाउन, पेड़ इधर उधर उखड़े पड़े थे। पीपल्स थिंग्स वर ऑन द रोड, लोगों की जो वस्तुएं थी वो सड़कों के ऊपर थी। एंड देयर वर रूफ पार्ट्स एवरीवेयर, और चारों तरफ छत जो थे उनके परखच्चे उड़े हुए थे। प्लांट्स हैड नो लीव्स, पेड़ थे उनके ऊपर पत्ते नहीं थे। एंड देयर वाज फ्लडिंग ऑल ओवर द रोड्स, और चारों तरफ पानी ही पानी था, क्योंकि साइक्लोन आता है, हैवी रेनफॉल होती है एंड इट कंटिन्यूज फॉर 24 to 36 आवर्स तक बारिश होती है। सो देयर वाज फ्लडिंग ऑल ओवर द रोड्स। ओ माई गुडनेस, आई वॉज स्टिल स्केयर्ड, कि मैं अब भी डरा हुआ था। बट आई वॉज विद माई फैमिली एंड वी वर ओके, लेकिन अच्छी बात थी कि मैं अपने परिवार के साथ था और हम सब ठीक थे। सो ये थी एक छोटी सी स्टोरी जो लिखने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।